हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की रहेगी और फिजिक्स में हम महत्वपूर्ण डेरिवेशन की एक सीरीज चला रहे हैं। और साथ में आपका ये देखिएगा, इसमें इस पेपर में यानी कि जो यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जो आपका अनसॉल्व्ड पेपर यानी मॉडल पेपर अपलोड किया गया है, उसके सारे डेरिवेशंस को हम इस सीरीज में करा देंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होगा जो पिछले 10 सालों में आ चुका है या दो आने की संभावना है आपके 2022 के एग्जाम में, वो सारे डेरिवेशन हम करा देंगे। इस सीरीज के जितने भी डेरिवेशन आ गए या जितने भी डेरिवेशन मैंने बता दिए वो कर लिया आपने, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। 70 में 70 नंबर पक्का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का ये डेरिवेशन आपके मॉडल पेपर में भी दे रखा है। चौथे का क्या प्रश्न है मॉडल पेपर में हम बात करें तो मॉडल पेपर में चौथे का क्या है प्रश्न ये था, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए या सूत्र निगमित कीजिए, ये प्रश्न था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हेडिंग डालनी है आपको, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का व्यंजक या संयोजन की फोकस दूरी, इतना आपको हेडिंग डाल देना है। जो क्वेश्चन में है वही हेडिंग डाल देनी है, राइट। चलिएगा तो उसके लिए हमने क्या करा, देखो इसने क्या बोला, यहीं से उत्तर यहीं से बनेगा। डेरिवेशन करोगे तो उसमें एक चित्र बनाना पड़ेगा, हर डेरिवेशन में एक चित्र बनाना, और चित्र से ही आपकी आधी बात क्लियर हो जाती है। क्या देखिएगा, इसने क्या कही, परस्पर संपर्क में। संपर्क का मतलब क्या है ये देखिएगा, मेरे पास में हर चीज को समझते रहो। देखो ये दो मार्कर हैं, संपर्क में रख दो इनको, एक दूसरे को टच में रख दो। संपर्क का मतलब कॉन्टैक्ट में, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रख दिया, टच में रखे। दो पतले लेंस हैं भैया, दोनों संपर्क में रखे हुए हैं, ठीक है। उनकी संयोजन की फोकस दूरी निकालनी है। तो देखो ये रही, ये हमारे पास में एक लेंस है L1, ऐसे समझ लो, एक लेंस है मेरे पास में L2, ठीक है। इसकी ये मुख्य अक्ष इसकी ये होगी, इसकी ये मुख्य अक्ष ये होगी, ठीक है। चलिए ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। तो ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष। देखो सारी चीज समझ जाओगे अभी, यहाँ पे पूरी थ्योरी याद हो जाएगी। मुख्य अक्ष, देखो थ्योरी बन गई, लो थ्योरी बन गई। थ्योरी आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले समझ लो। क्या माना, ऐसे थ्योरी आएगी, माना हमारे पास दो लेंस L1 व L2 हैं, माना हमारे पास दो लेंस L1 व L2 हैं जो वायु में एक दूसरे के संपर्क में इस प्रकार रखे हैं कि इन दोनों की मुख्य अक्ष एक ही है। मतलब क्या है कि देखो इसकी और इस दोनों की मुख्य अक्ष एक बना दी हमने, इस तरह से हमने इन दोनों को संपर्क में जोड़ के रख दिया। ये रख दिया भाई, ले ये L1 ये L2, इन दोनों की मुख्य अक्ष यानी दोनों के प्रकाशिक केंद्र बराबर में रख दिए और इनसे रेखा ये, तो इनकी मुख्य अक्ष एक ही बन गई। थ्योरी होगी कंप्लीट कि माना हमारे पास दो पतले लेंस L1 व L2 हैं जो वायु में इस प्रकार रखे हैं कि दोनों की मुख्य अक्ष एक ही है, राइट। L1 लेंस L1 से U दूरी पर, लेंस L1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। कितनी दूरी पर, U दूरी पर, यहां से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, ये रही, ठीक है। L2 की अनुपस्थिति में सोचो कि यहाँ पर L1 नहीं है, यहाँ पे जब L1 नहीं होगा तो ये लेंस यहाँ से ये वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण इस तरीके से एक प्रतिबिंब बनाएगी, ये हमने मान लिया I डैश। L2 की अनुपस्थिति में बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश बनता है। L2 यानी इस लेंस की अनुपस्थिति, अब मानो कि ये लेंस यहाँ पर नहीं है, ये लेंस यहाँ पर नहीं है, ये लेंस जब यहाँ पर नहीं होगा तो इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा L1 के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनना है, I डैश बनना है। तो हम लिखेंगे माना L2 की अनुपस्थिति में बिंदु वस्तु O का L1 लेंस के द्वारा प्रतिबिंब I डैश बनता है। यह प्रतिबिंब I डैश लेंस L2 के लिए एक आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है। आभासी वस्तु की तरह क्यों कार्य करता है, आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है और इसका प्रतिबिंब, इस I डैश का प्रतिबिंब L2 लेंस के द्वारा I बनता है। बस काम खत्म, I बनता है, बस ये थ्योरी है, ठीक।
अब देखो जरा, ये देखो होता क्या है बेसिकली इसमें कि भाई ये दो लेंस हैं, दोनों संपर्क में रखें, तो अब हम मान के चल रहे हैं कि जो L2 लेंस ना होता तो L1 ये इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब I डैश बन गया यहाँ पर। अब ये जो I डैश है, जब हम शीशा देखते हैं ऐसा समझो हमारे पास दो शीशा हैं, एक शीशा सामने लगा हुआ है, इसमें हमने अपना चेहरा देखा, ये हमारा चेहरा दिखाई दिया, हमारा ये थोबड़ा दिखाई दे रहा है, इस चेहरा इस शीशे में हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने एक पीछे भी एक शीशा लगा दिया ऐसे करके इस तरीके से, तो अब हमारा प्रतिबिंब इसमें दिखाई दे रहा है और ये प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब किसमें, दूसरे वाले शीशे में दिखाई देगा। तो मतलब क्या, हमारा प्रतिबिंब ये, ठीक है, इस शीशे के लिए हम एक वस्तु हैं और हमारा प्रतिबिंब इसके अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये दूसरा जो शीशा है पीछे वाला, इस शीशे के लिए ये वाली जो प्रतिबिंब दिखाई दे रही है ये वस्तु की तरह कार्य करेगी और इसका प्रतिबिंब भी इस दूसरे वाले शीशे में दिखाई देगा। समझ रहे हो बात को? वही चीज़ यहाँ पे है कि भैया दो लेंस थे, पहले L2 नहीं था तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे I डैश बन गया। अब L2 माना तो ये I डैश का प्रतिबिंब I बन गया इस L2 के द्वारा, ठीक है। तो यही चित्र ये बना हुआ है, बात खत्म। अब सीधे सीधे थ्योरी देख लीजिए। थ्योरी आपको डिस्प्ले पर क्या दिखाई देगी, 2 बार में दिखाई देगी। देखिए थ्योरी आप देख लीजिए, डिस्प्ले पर क्या दिखाई दे रही है, वही थ्योरी है। देखो, माना हमारे पास दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 हैं जो वायु में एक दूसरे के संपर्क में इस प्रकार रखे हैं कि इनकी मुख्य अक्ष एक ही है। यानी कि दोनों वायु में इस प्रकार रखे हैं कि दोनों की मुख्य अक्ष एक ही है। चलिए आगे, लेंसों की फोकस दूरी हमने मान लिया कि माना लेंसों की फोकस दूरी F1 व F2 है। चलिए ये तो बात एक ही है। चलिए फिर क्या माना, नीचे ये थ्योरी लिख ली आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो दूसरा पार्ट इस थ्योरी का, माना एक बिंदु वस्तु O लेंस L1 से U दूरी पर रखी है, U दूरी पर मुख्य अक्ष पर रखी है। देखिएगा ये रख रही O यहाँ पर, ये क्या देखिएगा, ये बना दी हमने यहाँ पर क्या है, ये O, ठीक है। माना हमारे पास एक बिंदु वस्तु O लेंस L1 से U दूरी पर मुख्य अक्ष पर रखी है। फिर आगे क्या है, L2 की अनुपस्थिति में बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश बनता है। यह जो लेंस L2 के लिए एक आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है, और इसका प्रतिबिंब I बनता है। इसमें जोड़ लेना, और इसका प्रतिबिंब I बनता है। चलिए, आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है। चलिए अब अपनी थ्योरी हो गई काम कंप्लीट, ठीक है। और इसका प्रतिबिंब ये आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है और इसका प्रतिबिंब I बनता है। ये चलिए इतनी थ्योरी करनी है आपको, ठीक है। चलिएगा जल्दी से आप अब हम बात कर लेते हैं, आगे देख लीजिए हमने क्या किया। देखिए ध्यान से देखिए, हमारे पास सूत्र, कौन से सूत्र से लेंगे, सूत्र अब इसके बाद में थ्योरी के बाद में करना है। सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, ठीक। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, u वस्तु की दूरी होती है, फोकस दूरी होती है। तो पहली कंडीशन में क्या, कि जब हमारा यहाँ पे प्रतिबिंब बना था, यानी कि L2 की अनुपस्थिति में, लेंस L2 की अनुपस्थिति में, लेंस L2 की अनुपस्थिति में, जब L2 नहीं था तो देखिएगा यहाँ से L1 था वस्तु की दूरी, तो इस वाले सूत्र से लेंस L1 की फोकस दूरी कितनी, लेंस L1 की फोकस दूरी हमने F1 मानी थी। चलिएगा, और वस्तु की दूरी कितनी, 1/u माइनस, ठीक है, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी, पहले प्रतिबिंब की दूरी लगाएंगे। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, देखिएगा यहाँ से L1 से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो V डैश दूरी पर बनना है, I डैश, तो ये V डैश आ जाएगा माइनस, ठीक है। और वस्तु की दूरी कितनी है, U है। ध्यान से समझ लीजिए इसको, समीकरण 1 देखो जरा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। हमारा L2 नहीं था तो कुछ चित्र इस तरीके से दिखाई देगा, L2 नहीं है तो L1 दिखाई देगा। वस्तु ये रही, O रखी है कितनी दूरी पर, U दूरी पर, ये वस्तु रखी है, और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया I डैश, और यहाँ से यहाँ तक की I डैश की दूरी कितनी है, V डैश है, ठीक है, V डैश है। तो वस्तु की दूरी, फॉर्मूला क्या है, 1/, फोकस दूरी बराबर 1/, प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1/, वस्तु की दूरी।
तो 1 अपॉन फोकस दूरी, तो L1 की फोकस दूरी कितनी, F1 बराबर 1 अपॉन प्रतिबिंब की दूरी, तो L1 से प्रतिबिंब कितना बनना, I डैश बनना, जिसकी दूरी कितनी ली जाएगी, V डैश ली जाएगी, माइनस 1 अपॉन U यानी कि वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी कितनी है, U, ये U ही है, ये आ गई। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम, ये हो गया। अब L2 के लिए, लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए क्या है, लेंस L2 के लिए आई डैश जो है वस्तु की तरह कार्य कर रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी फोकस दूरी कितनी है, इसकी फोकस दूरी है F2 बराबर। ठीक है, लेंस L2 के लिए देखिए, लेंस L2 के लिए क्या कंडीशन आएगी, इस तरीके से आएगी, यहाँ पे ये वस्तु की दूरी इस तरीके से जाएगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनना है I। देखो जरा ध्यान से, ये वस्तु की दूरी, ये L2 के लिए ये जो है ये वस्तु है, और वस्तु की दूरी क्या है, V डैश। ठीक है, और इस L2 के लिए प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब I है, जिसकी दूरी है कितनी, V। तो हमारे पास क्या सूत्र लगता है, 1 अपॉन फोकस दूरी, तो फोकस दूरी F2 लगाया, 1 अपॉन V यानी कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, 1 अपॉन प्रतिबिंब की दूरी। तो L2 लेंस के लिए प्रतिबिंब कौन है, I, प्रतिबिंब है I, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, V, तो 1 अपॉन V माइनस। ठीक है, L2 लेंस के लिए 1 अपॉन U यानी कि वस्तु की दूरी, तो L2 लेंस के लिए वस्तु कौन है, L2 लेंस के लिए वस्तु है I डैश, तो यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी कितनी है, V डैश, तो 1 अपॉन V डैश, ये आ गया। ये समीकरण हमने 2 मान लिया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण हमें तो इनकी संयुक्त फोकस दूरी चाहिए, यानी कि इनको जोड़ देंगे। संयुक्त फोकस दूरी का मतलब कितना हो जाएगा, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी, तो 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2, तो 1 अपॉन F1 की वैल्यू चलो यहाँ से लिख दे रहे, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 बराबर 1 अपॉन F1, F1 की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन V डैश माइनस 1 अपॉन U प्लस ये 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन V डैश। ठीक है, देखिए F1 की वैल्यू इतनी रख दी और ये इतनी रख दी। अब देखिएगा कुछ कट रहा है, 1 अपॉन, देखिएगा 1 अपॉन V डैश और 1 अपॉन V डैश, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये कट गया, तो बचेगा कितना, ये बचा 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 बराबर 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V बचा। ठीक है, ये बचा। और देख लीजिए ये क्या है, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ये क्या है, 1 अपॉन F होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 बराबर 1 अपॉन F। तो ये संयोजन की फोकस दूरी हम मान लेंगे, संयोजन की फोकस दूरी, कुल फोकस दूरी हमने F मान ली, तो ये आ गया। तो ये जहाँ F संयोजन की कुल फोकस दूरी है, ये आ गया। आप इसको और सोल्व करना चाहो तो कैसे कर लोगे, 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। ठीक है, यहाँ पे F1 F2 आपने LCM ले लिया, तो F2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी प्लस F1 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 1 अपॉन ये आ गया, 1 अप F बराबर, इसको उलट दिया, ये 1 अपॉन F है तो इसको F कर देंगे, तो ये चीज़ यानी कि ये भी उलट जाएगा। जैसे 2/3 है और यहाँ पे 5/7 दे रखा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, दोनों पक्षों को उलट देंगे, तो 7/5 करेंगे तो ये भी 3/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 1/F था, तो हमने क्या कर दिया, F/1 कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, तो इसको भी उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा F1 प्लस F2। ठीक, ये F1 प्लस F2 या F2 प्लस F1, तो ये आ गई। तो ये फोकस दूरी है, संयोजन की कुल फोकस दूरी निकल आई। जब दो पतले लेंसों को आपस में जोड़ा जाता है, यानी रखा संपर्क में रखा जाता है, तो उनकी फोकस दूरी कितनी आती है, इतनी आती है। जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से करिए, आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़ेंगे, या आगे बढ़ने का मतलब ये है कि अगला डेरिवेशन अगली वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो एडिट नहीं हो पाता है। चलिए, और हमारे पास में इतना समय है भी नहीं, तो क्या है कि उसमें बैठे रहेंगे, तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो, छोटे छोटे पार्ट, एक वीडियो में एक डेरिवेशन करते रहिए, बेहतरीन तरीके से लगातार करते रहिएगा। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है। चलिए।